हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत अनिका के पापा से बात करके आती है और जैसे ही वो अनिका के मॉम की तरफ जाने लगती है तो उससे बीच में ही अनिका टकरा जाती है और अनिका पूछती है कि तुम पापा से क्या बात करके आ रही हो। तो उसे काफ़ी जो है टालने की कोशिश करती है सीरत, लेकिन अनिका उसे हर बार पकड़ लेती है, उसके झूठ को हर बार पकड़ लेती है और कहती है अब तुम मुझे सच सच बताओ, क्या बात है, बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक, ठीक है, क्या चल रहा है, मुझे वो जानना है। तो सीरत बोलती है यार प्लीज़ ना, बस करो मेरा। तो अनिका बोलती क्या हो गया है, क्यों मूड ख़राब है, हाँ क्या बात है ये बताओ, कोई प्रॉब्लम है, कुछ चल रहा है दिमाग में तो तुम साफ साफ मुझसे शेयर करो ना। हम्म, क्या हुआ है। तो कहती है कुछ नहीं हुआ है मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ है, क्यों तुम इतना परेशान हो, हाँ, और कुछ होगा तो मैं तुम्हें ही बताऊंगी ना। तो अनिका बोलती है हाँ मुझे ही बताओगी और किसे बताओगी, और अभी मॉम ने क्यों बुलाया तुम्हें। तो सीरत बोलती है कि हाँ मॉम ने बुलाया है, क्यों बुलाया मुझे नहीं पता, मुझे जाके उनसे बात करनी चाहिए तभी मुझे पता चलेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊँगी ना। और देखो सासू माँ ने बुलाया है तो मुझे लेट भी नहीं होना चाहिए, अगर मैं लेट हो गई तो फिर तुम्हें पता ही है, जैसे तुम मेरा जीना आराम कर देती हो ऐसे वो कर देंगे, तो भाई मुझे बख्श दो, या तो उन्होंने प्लानिंग करके मेरे को मारने की सोच रखी है। तो अनिका कहती क्या फालतू बकवास है, हाँ। तो वो कहती है हाँ मैं ना तुमसे बाद में मिलती हूँ, पहले मॉम से मिलाऊँ तुम्हारी प्लीज़। तो वो जाने लगती है तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है, कहती है सच में कोई बात तो नहीं है ना जो तुम्हें मुझे बतानी है और तुम मुझे नहीं बता पा रही हो। तो सीरत बोलती है ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, क्यों तुम इतनी टेंशन में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है, टेंशन फ्री रहो बिल्कुल, ऐसा कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें खुद इन्फॉर्म करूँगी, खुद बताऊँगी, ठीक है ना, ट्रस्ट मी ना, तो फुली ट्रस्ट करो, ऐसे परेशान हो मत, करती हो ट्रस्ट या नहीं करती हो ये बताओ। तो अनिका बोलती है हाँ करती हूँ, फुली ट्रस्ट करती हूँ। तभी जो है सीरत का फ़ोन रिंग होता है तो वो फ़ोन निकालती है। तो अनिका कहती है किसका फ़ोन है। तो सीरत बोलती है कि रिहाना का कॉल है। तो अनिका बोलती है कि स्पीकर पे करो, बात करते हैं। तो स्पीकर पे करती है और रिहाना और शिखा कॉन्फ्रेंस में होते हैं दोनों ही। तो सीरत बोलती है हाँ बोलो रिहाना। तो शिखा बोलती है कि यार वो जो पेमेंट थी वो कुछ जुगाड़ हुआ या नहीं हुआ, कब तक देना है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, देना तो चाहिए ही, कब तक रोक के रखेंगे, कितना तो रह गया ना। तो सीरत एकदम हड़बड़ा जाती है और वो फ़ोन का स्पीकर बंद करके और ऐसे बात करने लगती है। तो अनिका उसकी तरफ देखती है और कहती है स्पीकर ऑन करो। तो सीरत बोलती है कि मैं अभी करती हूँ ना, और 2 मिनट रुको, तुम बात कर लो मैं। तो अनिका कहती है मैंने कहा अभी स्पीकर ऑन करो। तो सीरत फ़ोन म्यूट कर देती है जिससे इधर की आवाज़ उधर ना जाए। तो कहती है कि यार मैं भी तो कुछ अनिका बोल रही हूँ ना, 2 मिनट दे दो मुझे प्लीज़। तो अनिका बोलती है कौन सी पेमेंट की बात हो रही है। कह रही यार वो लोग कॉन्फ्रेंस में है, तुम्हें अभी सब जानना है, बाद में जान लेना, 2 मिनट शांत नहीं रह सकती हो। तो ऐसे झुंझला पड़ती है अनिका के ऊपर। तो अनिका कहती है ऐसा है ये गुस्सा ना फालतू का कहीं और दिखाना, तुम्हारी लाइफ में इस समय चल क्या रहा है मुझे कुछ नहीं पता है, जबकि मेरा सबसे पहला हक है ये जानने का कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है। तो अपनी ये जो बेवजह का गुस्सा है ना जिसे करके और तुम बात को ख़त्म करना चाहती हो, ये मत करो, ठीक है, फ़ोन स्पीकर पे करो, ठीक है। तो सीरत काफ़ी जो है टाल मटोल करती है, लेकिन अनिका उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और स्पीकर पे कर देती है और सीरत की तरफ इशारा करती है कि बोलो। तो सीरत फिर कहती है हाँ बोलो शिखा, क्या कह रही थी तुम। तो शिखा कहती है अरे वो मैं ये कह रही थी कि पेमेंट वो जो करवानी थी तुम्हें वर्कर्स को,
क्योंकि शिखा समझ जाती है जब इतनी देर तक सीरत बात नहीं करती, तो समझ जाती है कि अनिका आस पास ही है। तो बोलती है कि वो तुम्हें जो पेमेंट करवानी थी वर्कर को, मैं उस पेमेंट के बारे में बात कर रही थी। क्या हुआ, कब तक करवाओगे, काम चल रहा है तुम्हारा या नहीं चल रहा है? तो सिर्फ राहत की सांस लेती है और कहती है हाँ वो काम चल रहा है, और जैसे ही पेमेंट वहाँ से मिलेगी तो मैं वर्कर्स को कर दूँगी, जल्दी कर दूँगी। तभी रिहाना कहती है कि सीरत अप्पी आप तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई हैं, कभी बात ही नहीं करती हैं। तो सीरत कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं भूली नहीं हूँ, बस थोड़ी सी बिज़ी हो गई हूँ और कुछ भी नहीं है। रिहाना नाज़िया कैसी है? तो कहती है नाज़िया भी ठीक है, और मॉम से तो बात होती होगी आपकी? तो कहती है हाँ मॉम से तो हो जाती है मेरी बात। और नाज़िया ठीक है ना, उसकी स्टडी वगैरह सब सही चल रही है ना? तो रिहाना बोलती है हाँ सब सही है। तो बोलती हैं कि रे कब गई थी तुम घर पे? तो कहती है बस अभी कुछ दिन पहले गई थी, सब ठीक है। तो सीरत कहती है अच्छा रिहाना मेरा एक काम कर दोगी? तो बोलती है हाँ बोलो क्या काम? तो वो बोलती है कि मैं अपने कपड़े नहीं लाई थी, तो यहाँ पे एक ही दो जो गाड़ी में पड़े रहते हैं वही निकाल लिए थे, तो तुम मेरे कपड़े पैक करवा के यहाँ कुछ भिजवा दोगी? तो कहती है कि हाँ ठीक है मैं भिजवा दूँगी, कोई टेंशन नहीं है। तो कहती है ठीक है, आज दोपहर तक, मैं शाम तक आऊँगी तो तुम दोपहर तक या शाम तक भिजवा देना। तो कहती है हाँ ठीक है मैं भिजवा दूँगी। तो ऐसे बात करते हुए शिखा बोलती है कि तुम ऑफिस कब तक पहुँचोगी? तो कहती है कि बस अभी आधे एक घंटे में पहुँच जाऊँगी। तो शिखा बोलते है ठीक है जब पहुँचना तो मुझे कॉल करना, ठीक है? तो सीरत बोलती है हाँ ठीक है मैं करती हूँ, आके पहुँच के फ़ोन करती हूँ। फिर वो कॉल कट कर देती है और अनिका की तरफ देखती है, कहती है मिल गई तसल्ली? हाँ तुम इतना डाउट क्यों करती हो मुझ पे? तो अनिका बोलती है मैं डाउट नहीं कर रही हूँ तुम पे, मुझे बस ये लग रहा था कि तुम किसी प्रॉब्लम में ना हो, क्योंकि मुझे पता है तुम जब घर से निकली हो तो तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या कहा है, तुम्हें उसकी भी टेंशन होगी। वर्कर्स को पेमेंट देनी है, पता नहीं और क्या क्या तुम्हारी लाइफ में चल रहा होगा, मुझे इस समय कुछ भी नहीं पता है। इस बारे में हमने कभी बैठ के बातें की है? नहीं की है ना? तो सडन अगर शिखा ऐसे बोलेगी तो मुझे टेंशन नहीं होगी? तो सीरत बोलती है जान लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं है मुझे वक्त दो मैं खुद बता दूंगी, तो तुम मानती क्यों नहीं हो? तो निका बोलती तुम्हारा वक्त मैंने देखा है, तुम खुद आके मुझे कभी भी अपनी टेंशन्स नहीं बताती हो, कभी नहीं बताती, हर चीज़ अपने आप झेलती रहती हो। और ये गलत बात है सीरत, हम पार्टनर हैं, तो अगर हम खुशियाँ प्यार सब एक साथ बांटेंगे तो दुख भी एक साथ बांटने का हक है हमारा। तो सीरत उसको पकड़ती है और कहती है मेरी जान मुझे पता है तुम मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो, और आई अप्रिशिएट इट कि तुम्हारी जैसी पार्टनर मुझे नहीं मिल सकती जो इतनी केयरिंग है। बट ट्रस्ट में अगर कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो मुझसे अकेले हैंडल नहीं होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम बस अभी अपनी लाइफ एंजॉय करो ना यार। हाँ कुछ टाइम बाद तुम पे खुद इतना प्रेशर आ जाएगा काम का सबका कि तुम्हें खुद टेंशन होने लगेगी, और जब तक इन टेंशन से तुम बची हुई हो तुम बस एंजॉय करो ना, क्यों इतनी मगजमारी में घुसना है तुम्हें? मैं हूँ ना सब हैंडल करने के लिए, मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ एंजॉय करो, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करो, ठीक है? तुम्हारी लाइफ में मैं कोई टेंशन देखना ही नहीं चाहती हूँ, तो सिर्फ एंजॉय करो, ओके? जब कोई ऐसी बात होगी कि मुझसे भी नहीं हैंडल हो रही है तो मैं तुम्हें बता दूंगी, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बता दूंगी। तो अनिका को ऐसे फिर हक कर लेती है और कहती है अनिका आई एम सॉरी, अभी मुझे तुमसे ऐसे मन में बोलती है कि अभी मुझे तुमसे छुपाना पड़ेगा, बट बहुत जल्दी मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगी मेरी जान, बहुत बड़ा। तो ऐसे बोलती है और फिर अनिका को खुद से दूर करती है। तो अनिका कहती है सब ठीक है ना सीरत, पक्का?
हाँ। तो सीरत बोलती हाँ ना, बोला ना सब ठीक है। तो अनिका बोलती मुझे पता नहीं क्यों लग नहीं रहा कि सब ठीक है, मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो बता दो, बता दो मेरी जान, मेरा दिल बैठ जाता है तुम्हें ऐसे देख के। तो सीरत बोलती ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आया? कुछ होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है? अभी तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ठीक है? और आज डिनर घर पे ही करना है या बाहर? तो फिर अनिका हंसती है, कहती है अच्छा, तो मेरी मॉम के होते हुए तुम मुझे बाहर डिनर पे ले जा सकोगी, ये बताओ? तो सीरत कहती हाँ ये भी बात है, हिटलर तो घर में ही है ना? तो अनिका कहती क्या क्या बोला तुमने? तो सीरत बोलती अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही, सॉरी। तो ऐसे बोल देती है। तो जब ऐसे बोलती है तो अनिका हंस पड़ती है, कहती है कि अच्छा अब तुम ऑफिस जा रही हो? तो कहती नहीं, तुम्हारी मॉम से मिलाऊं फिर जाती हूँ। तो अनिका फिर से सस्पिशियस होने लगती है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं और कहती है कि ठीक है जाओ। तो फिर अनिका के मतलब मॉम के रूम की तरफ जाती है और डोर नॉक करती है। तो आंटी कहती हैं कि अंदर आ जाओ। तो सीरत फिर अंदर जाती है और कहती है कि जी आपने बुलाया था। तो जैसे वो अंदर जाती है तो आंटी कहती हैं डोर लॉक कर दो। तो सीरत ऐसे उनको सवाल वाली नज़रों से देखती है। तो आंटी कहती हैं जितना कह रही हूँ उतना करो, डोर लॉक कर दो। तो सीरत फिर डोर लॉक करने लगती है और इधर जो है नीचे अनिका जैसे ही सोचती है कि ये क्या बात हो गई इन दोनों के बीच में ऐसी। और मुझे सीरत को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी टेंशन है उसको। तो क्या मुझे जाकर इन दोनों की बातें सुननी चाहिए? तो ऐसे सोचने लगती है और फिर ऊपर जाने लगती है अपने मॉम के कमरे की तरफ। तो जैसे ही 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ती है तभी राहुल आके पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। तो अनिका एकदम से उसके ऊपर जाके गिरती है। तो अनिका जब उसके ऊपर गिरती है तो राहुल तो उसे एकदम देखता ही रह जाता है 2 मिनट के लिए। और अनिका फटाफट उठ जाती है, कहती है कि क्या है ये, क्या तरीका है, किस तरह से तुमने खींचा है मुझे? हाँ। तो राहुल कहता है अरे तो क्या हो गया, खींचा ही तो है ना। तो वो ऐसे ही मुस्कुरा के देख भी रहा होता है और जवाब भी दे रहा होता है। तो अनिका बोलती है क्या तरीका है यार, मुझे चोट लग जाती तो, और तुम हंस रहे हो। हाँ तुमसे तो उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, मुझे चोट दे दो, मुझे रास्ते में छोड़ दो, मुझे कहीं भी पी के पड़ जाओ अकेले छोड़ के, बस यही सब तो है, तुमसे उम्मीद भी यही कर सकते हैं। तो राहुल कहता है यार मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ ना। हाँ कितनी बार मैं तुमसे सॉरी बोल चुका हूँ, तुम क्यों नहीं मान रही हो मेरी बात? सॉरी ना, अब नहीं होगा ऐसा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी प्लीज़। तो अनिका उसको बोलती है कि देखो राहुल मुझसे ज़्यादा है मत उलझो, मैं बता रही हूँ मेरा मूड वैसे भी ठीक नहीं है और तुम्हें लेके तो मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। तो तुम जितना हो सके ना मुझसे दूर रहो, उसी में सबकी भलाई है, खासकर तो तुम्हारी। तो राहुल बोलता है कि यार आई एम सॉरी ना, कितनी बार सॉरी बोलूँ, गलती हो गई यार, माफ़ कर दो, एक गलती तो सब माफ़ कर देते हैं। तो अनिका बोलती है ठीक है ना, माफ़ कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे से अभी बात मत करो, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, जब मेरा मूड ठीक होगा तो मैं ऑटोमेटिक तुमसे आके बात कर लूँगी, समझ आया? तो फ़िलहाल के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये कह के अनिका फिर से जैसे ही अपने मतलब मॉम के रूम की तरफ जाने लगती है तो राहुल फिर से उसका हाथ पकड़ता है, कहता अच्छा सुनो तो सही। तो अनिका बोलती क्या है बताओ? तो कहता है कि उस दिन वहाँ पार्टी में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक हुई थी तो वो आ गई हैं, देखते हैं ना, आओ ना प्लीज़। तो अनिका कहती नहीं नहीं मुझे अभी काम है, बाद में देखते हैं, प्लीज़ अभी जाने दो। लेकिन वो ज़बरदस्ती अनिका को अपने पास बिठा लेता है और उसे फ़ोटोज़ दिखाने लगता है। और अनिका भी फिर बहुत कोशिश करती है लेकिन वो जा नहीं पाती, तो वो भी मन मार के वहीं बैठ जाती है और बार बार ऊपर की तरफ देख रही होती है, उसका ध्यान ही नहीं होता राहुल के साथ। उसे सीरत के समय बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। और इधर आंटी जब सीरत आती है तो कहती है बैठो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सीरत बोलती है कि हाँ बताइए। तो कहती बैठो।
तो वो बैठ जाती है। जब वो बैठती है तो आंटी बोलती हैं कि पीहू कौन है। तो सीरत तो परेशान हो जाती है, पता तो उसे होता ही है कि आंटी को पता है, लेकिन वो फिर सोचती है कि क्या जवाब दूँ, मैं क्या कहूँगी। तो आंटी बोलती है मुझे साफ साफ बताओ पीहू कौन है और वो किस बात के तुमसे पैसे मांग रही थी, हाँ जल्दी बताओ मुझे। तो सीरत बोलती है आपने मेरा फ़ोन उठाया था। तो वो बोलती हैं हाँ उठाया था। तो वो कहती है कि आंटी ये अच्छे मैनर्स नहीं होते, किसी का फ़ोन उसके बिना परमिशन के, और फ़ोन के किसी का पर्सनल सामान बिना उसकी परमिशन के टच नहीं करना चाहिए। तो आंटी बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पे सीख देने के लिए नहीं बुलाया है मैंने तुम्हें, या लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया है मैंने तुमको, ठीक है। तो जितना पूछ रही हो उसका जवाब दो, तो जितना पूछ रही हो सिर्फ उसका जवाब दो, मेरे साथ मगजमारी बहसबाजी मत करो। तो सीरत बोलती है कि ठीक है पूछिए क्या पूछना है। तो कहती है कि पीहू कौन है और किस बात के पैसे। तो सीरत बोलती है पीहू मेरी फ्रेंड है और पैसे वो मुझे लेने हैं, उसके घर में इंटीरियर का काम चल रहा है तो उसी के। तो आंटी कहती है मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, पैसे लेने नहीं थे पैसे देने थे। तो सीरत कहती है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कुछ भी कर रही हूँ इस बात से आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो आंटी बोलती है फ़र्क पड़ता है मुझे, मेरी लड़की तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने को सोच रही है वो। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़कियां आपस में कर कैसे सकती हैं। और अगर ठीक है 1% को मैं मान भी लूँ, तो ऐसे इंसान के साथ जो एक साथ दो दो लड़कियों को घुमा रहा है, तुम भाई कितना पैसा है तुम्हारे साथ कि तुमने पीहू को भी फंसा रखा है और जो है इधर अनिका को भी फंसा रखा है। वाह सीरत वाह, मुझे तो तुम्हारी बातों से एक पल को ये लगा था तुम वाकई अनिका को बहुत प्यार करती हो, बहुत चाहती हो, लेकिन नहीं। आज का फ़ोन कॉल सुनने के बाद और उस दिन वो जो बैंक से डिटेल्स आई थी जो तुमने मेरे हाथों से छीन के रख ली थी और अनिका के पूछने पे भी उसे नहीं दिखाई थी, वो सब क्या था, हाँ क्या था वो सब। तो सीरत कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं आंटी जैसा आप सोच रहे हो, पीहू सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड है और कुछ नहीं, आप गलत सोच रहे हो। तो आंटी बोलती है मैं गलत सोच रही हूँ, सीरियसली मैं गलत सोच रही हूँ, या तुम मुझे गलत सोचने पे मजबूर कर रही हो। वो गलत सोचने पे क्या, मैं जो तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ सही सोच रही हूँ। देखो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे अभी बता दो, मैं अपनी लड़की के साथ तुम्हें टाइम पास नहीं करने दूँगी, मैं तुम्हें पहले बता दे रही हूँ। वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं हो ना मुझे ये रिश्ता पसंद है, तो ऐसा कुछ है तो तुम अपनी लाइफ पीहू के साथ जियो ना जाके, और जिसे जिसे फंसाना है उसे फंसाओ। मेरी बेटी को क्यों, मेरी लड़की कोई खिलौना नहीं है कि जब मन करेगा तुम खेलोगे और छोड़ दोगे, समझ आया। तो या तो मुझे सारी बात साफ साफ बताओ और या फिर मेरी लड़की की लाइफ से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अनिका को खुद सब कुछ जाके बता दूंगी। तो सीरत कहते हैं आंटी ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके मॉम फिर से कहते हैं मुझे पता है कैसा है, कितना पैसा उड़ा रही हो तुम उसके ऊपर भी, इधर अनिका के ऊपर भी, हाँ इस तरह से टाइम पास कर रही हो, मोहब्बत का नाम ले लेके उन दोनों को फंसा रखा है। तो सीरत ऐसे काफ़ी देर तक सुनती रहती है और आंटी उसे सुनाती रहती हैं। तो धीरे धीरे सीरत का बांध टूटने लगता है, सब्र का बांध, और वो एकदम से आंटी के ऊपर झल्ला पड़ती है और कहती है आंटी बस बहुत हो चुका, आप अनिका की मॉम है और अनिका से जुड़े हुए हर इंसान की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत, इसीलिए मैं आज तक सब कुछ सुन रही थी। दैट डजेंट मीन कि मेरे को बुरा नहीं लगता या मेरे अंदर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। आप मुझे बहुत सुना चुकी हैं और ये क्या टाइम पास लगा रखा है। जब मैंने बोल दिया पीहू मेरी फ्रेंड है, इससे ज़्यादा मेरे और पीहू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको बात नहीं समझनी है, आप मतलब आप क्या, आपको क्या लगता है मैं टाइम पास कर रही हूँ, हाँ अगर मुझे उसके साथ टाइम पास करना होता ना तो मैं यहाँ पे बैठ के आपके इमोशनल ड्रामे और आपका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर रही होती। मैं सीरत बिल्कुल उनकी आंखों में आंखें डाल के इस बात को बोलती है और कहती है आपको पता है
मैं झूठ नहीं बोलती, और जो काम करती हूँ ना डंके की चोट पे करती हूँ। मुझे किसी से कुछ छुपा के करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके साथ टाइम पास कर रही हूँ। अनिका मेरे साथ जाने को तैयार थी, मैं खुद उसे यहाँ रोका है मैंने। क्यों रोका है? क्योंकि मुझे आपकी परमिशन के साथ उसे लेके जाना चाहिए था। लेकिन आज मुझे लग रहा है मेरा वो डिसीज़न गलत है। मुझे अनिका को तभी लेके चले जाना चाहिए था। आपने तो हमारे रिश्ते पे चोट करने की बहुत अच्छी साजिश सोच रखी है। तो आंटी बोलती मैंने साजिश? जो तुम्हारा फ़ोन आया था उसका क्या मतलब बनता है? तो सीरत बोलती फ़ोन आने का मतलब ये नहीं बनता कि मेरे 10 जगह अफेयर ही चल रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अनिका से प्यार करती हूँ और उसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। और ये बात आप और आपका दिल बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे सिर्फ इस सोसाइटी की वजह से। आपने भी तो मोहब्बत की है ना, फिर आपको मेरी मोहब्बत क्यों नहीं दिखाई देती है? मुझे ये समझ में नहीं आता। और क्या टाइम पास मैं दो लड़कियों के साथ टाइम पास कर रही हूँ? मेरे पास इतना पैसा है। आंटी मैं बस अभी इतना कहना चाहूँगी कि मैं जो कुछ कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अनिका के लिए कर रही हूँ, उसकी खुशियों के लिए कर रही हूँ, उसके फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। मैं अपने लिए या किसी और के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। तो आंटी कहती है कि हाँ वो तो दिख रहा है, दो के साथ रह के कैसे तुम उसका फ्यूचर सिक्योर कर रही हो। तो सीरत कहती है फिर वही बात, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आपके दिमाग में ये बात आ भी कैसे सकती है। नहीं आपको क्या लगता है मैं किसी लड़की के साथ टाइम पास करूँगी? अगर मैं अनिका के साथ टाइम पास कर रही थी तो मैं इतना टॉर्चर बर्दाश्त करूँगी क्या आपका? आपको मनाने की इतनी कोशिश करूँगी मैं? थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज़ कीजिए आप, है या नहीं है? सिर्फ गुस्सा भरा हुआ है दोनों माँ बेटी के अंदर। सुनना नहीं होता, समझना नहीं होता, सिर्फ रिएक्ट करना होता है। तो सीरत ऐसे एकदम गुस्से में चिल्लाने लगती है। तो अनिका को नीचे सीरत की आवाज़ आती है और वो एकदम से उठने लगती है। तो राहुल उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है। राहुल कहता है कहाँ जा रही हो? तो कहती है सीरत पता नहीं चिल्ला रही है शायद, मुझे एक बार जाने दो ना प्लीज़। तो कहता है अरे यार तो कोई बात होगी, ऑफिस की कोई टेंशन होगी, फ़ोन पे बात कर रही होगी, चिल्ला रही होगी, तो तुम्हें क्यों जाना है? तो अनिका बोलती है यार प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उसका हाथ नहीं छोड़ता और इधर सीरत जो है वो बोलती है कि मुझे अगर उसके साथ सिर्फ टाइम पास करना होता ना तो मैं यहाँ बैठ के ये सब तमाशे नहीं झेल रही होती, मैं उसे कब का यहाँ से लेके चली गई होती। लेकिन मुझे आप लोगों को मना के उसे ले जाना, उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, मजाक नहीं चल रहा, ठीक है? मजाक नहीं है ये। और मैं 17-18 साल की बच्ची नहीं हूँ कि जब आपका जैसे मन आएगा आप मुझसे वैसे बात करेंगी। मैं अगर आपकी हर एक चीज़ बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं आपको मना के उसके बाद अनिका को यहाँ से लेके जाऊँ। लेकिन नहीं, आप तो मेरी दिन पे दिन बेइज्जती किए जा रही हैं। क्या नहीं बर्दाश्त कर रही मैं? मिर्ची खाई, नमक खाया, तो आपका हर एक सितम बर्दाश्त किया। चाहती तो अनिका को एक सेकंड में सारी बात बता देती और अनिका यहाँ से मेरा हाथ पकड़ के निकल जाती और आप रोक भी नहीं पाती। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करना चाहती थी। एक बेटी को उसकी माँ के खिलाफ नहीं खड़ा करना चाहती थी मैं। मुझे अच्छे से पता है जब आपका पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते हैं ना, या पेरेंट्स में से कोई एक भी आपके साथ नहीं होता है ना, तो आपको पूरी दुनिया खाली लगती है। और इस बात को, इस दर्द को मुझसे ज़्यादा कोई फील नहीं कर सकता है। अनिका के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया। कभी ऑफिस में सोती हूँ, कभी यहाँ सोती हूँ। यहाँ आप मुझे चैन से रहने नहीं देती, सोने नहीं देती। सब कुछ तो उसके लिए छोड़ दिया। अभी भी आपको ये लग रहा है कि मैं उसके साथ टाइम पास कर रही हूँ? आप एक बात बताइए, आपकी लव मैरिज थी ना, आपने अंकल से प्यार किया था ना, तो क्या अंकल से प्यार करने के बाद आप किसी से बात नहीं करती थी? आपका कोई फ्रेंड नहीं था? या आज की डेट में आप किसी से बात नहीं करती हैं, आपका कोई फ्रेंड नहीं है ना? तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? ये अनिका का नहीं है? अनिका भी तो मुझसे प्यार करती है ना, फिर भी राहुल के कितने क्लोज रहती है। मैंने कभी उस पर शक किया? मैंने कभी कहा?
मोहब्बत का मतलब आंटी ये नहीं होता कि हमने जिससे प्यार कर लिया उसके अलावा हमारी ज़िंदगी रुक गई और हमारे ना कोई दोस्त होंगे ना कुछ और होगा हमारी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं होता है। पीहू सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाइए उतना हम सबके लिए अच्छा होगा, हम सबके लिए। तो आंटी कहती है ऐसा है, हो गया तुम्हारा? हाँ, ये बकवास बातें बंद करो और मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे क्या चल रहा है। उस लड़की की बातों से ही लग रहा था, उस लड़की की फिक्र से ही लग रहा था। जिस तरह उसने कहा आप अनिका को मत बताइएगा, तो अनिका को क्यों नहीं बताना चाहिए? अगर तुम दोनों से फ्रेंड हो तो अनिका को सब पता होना चाहिए ना, क्यों नहीं पता होना चाहिए? और तुम उसके लिए बेटर पार्टनर कभी नहीं हो सकती। बेस्ट तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए पार्टनर तो मैंने चॉइस कर रखा है। तो सीरत जब ये सुनती है तो उसका तो पारा हाई हो जाता है और कहती है कौन है वो, मुझे ज़रा आप बताएंगी? तो वो कहते हैं कि राहुल। तो सीरत हंसती है, कहती है आपको लगता है अनिका इसके लिए तैयार हो जाएगी? हाँ। तो आंटी हंसती हैं और कहती हैं तुम्हें क्या लगता है, वो उसका बचपन का दोस्त है। और राहुल को तो मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि मुझे उसकी और अनिका की शादी करानी है, बट अभी मैंने उससे मना किया है कि अनिका को इस बारे में कुछ ना बताए। तो वो वैसे ही बिहेव कर रहा है। तो सीरत कहती है सीरियसली, राहुल ने जो उस दिन किया उसके बाद आप उससे उसकी शादी कराएंगे? और सारी बात छोड़िए, पहले अनिका को तो मना लीजिए, हाँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा और क्या नहीं। तो आंटी कहती है अच्छा, तो तुम उसके बीच में आओगी, उसका माइंड वॉश करोगी, यही करोगी ना? हाँ। तो सीरत कहती है अच्छा ठीक है, आपको मेरी टेंशन है ना, चलिए ठीक है, ये भी आजमा लेते हैं। अगर अनिका अपने मुंह से बोल देगी कि वो राहुल से शादी करना चाहती है खुशी खुशी, मैं उसकी लाइफ से बिल्कुल चली जाऊंगी, कभी उसे पलट के नहीं देखूंगी। ये आपसे मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि अनिका की खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन एक शर्त मेरी भी आंटी। तो आंटी बोलती है वो क्या? तो बोलती है आप इस बारे में अनिका से डायरेक्ट बात करेंगी, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं, कि घुमा घुमा के बात नहीं करेंगी। जब भी करेंगी उससे डायरेक्ट कहेंगी कि तुम्हें राहुल से शादी करनी है। अगर अनिका मान जाएगी मैं उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाऊंगी, कभी मुड़ के नहीं देखूंगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आंटी कहती है ठीक है, ओके फाइन, मंजूर है मुझे, लेकिन फिर तुम उसकी लाइफ में कभी नहीं आओगी। सीरत कहती है ठीक है, मुझे मेरी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है, और ठीक है ये इम्तिहान भी सही है, देखती हूँ किसका इम्तिहान पास होता है। आपको अपनी बेटी पे ज़्यादा फ़क्र है या मुझे मेरी मोहब्बत पे ज़्यादा फ़क्र होना चाहिए? ठीक है। तो आंटी बोलती है ये गुरूर तुम्हारा बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो सीरत बोलती है कि वो तो वक्त बताएगा। तो आंटी कहती है ठीक है, ओके, जैसा तुम कहो ऐसा कर लेते हैं। तो सीरत बोलते ठीक है, सिर्फ मेरी एक ही शर्त है, आप जब भी कहेंगे उसे डायरेक्ट कहेंगे, जो भी कहेंगी। तो आंटी बोलती हैं तो वो और तुम्हारा और पीहू का, उसके बारे में अनिका को बताना है या नहीं तुम्हें? तो सीरत कहती है वो मैं खुद हैंडल कर लूँगी। तो कहते तुम क्या हैंडल कर लोगी? मैं उसे हैंडल करूँगी। तो बोलती है कि आंटी मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके आप इस बात को समझ जाइए, उतना ही अच्छा है। मेरे अंदर ईगो नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, और मैं यहाँ आके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलरेडी बहुत बार खो चुकी हूँ और नहीं खो सकती हूँ। तो ऐसे बोलती है और वहाँ से गुस्से में बाहर निकल जाती है। तो वो नीचे आती है तो अनिका बोलती है सीरत, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और सीधे गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। वो इवन अनिका के कार की चाबी भी नहीं उठाती है।
तो अनिका उसके पीछे जाती है तो राहुल फिर से उसका हाथ पकड़ता है। तो अनिका जोर से अपना हाथ झटकती है और कहती है बस बहुत हो गया राहुल। और ये कह के वो सीरत के पीछे भागती है, लेकिन सीरत वहाँ से बहुत जल्दी में निकल जाती है। तो फिर वो वहाँ से सीधे अपनी मॉम के रूम में जाती है और कहती है मॉम, क्या आपने सीरत से ऐसा क्या कहा है कि सीरत इतने गुस्से में गई है? तो उसकी मॉम बोलती है हाँ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुम्हें यही लगता है हमेशा मैं ही गलत होती हूँ ना? कभी तुम्हारा प्यार क्या गुल खिला रहा है वो भी देख लिया करो, थोड़ी नज़र रखा करो उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो तो तुम्हें जानना नहीं है। प्यार कर लिया बस। तो कहती क्या मतलब, आप क्या कहना चाहती हैं, क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो आंटी बोलती है बस बस मुझे कुछ नहीं कहना, मैं कुछ कहूँगी तो फिर यही होगा कि सीरत यही बोलेगी मैंने भड़का दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, तुम्हारा प्यार है तुम अपने आप संभालो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो अनिका बोलती है मॉम आप मुझे बताएंगे आपने सीरत को ऐसा क्या कहा है कि वो इतने गुस्से में यहाँ से गई है? तो वो भड़कने लगती है। तो आंटी कहती है जाके उससे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? कहाँ कहाँ किस किस से अफेयर चला रखा है उसने, किस किस को पैसे बांटती फिर रही है? तो जब अनिका ये सुनती है तो वो एकदम से अपनी मॉम पे चिल्लाती, कहती है बस मॉम, आप किसके बारे में बात कर रही हो ना, सोच के बात करो, प्यार है वो मेरा, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। और आप ये जो टेक्निक अपना रही हो ना, ये कभी नहीं होगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अगर वो मुझसे कुछ छुपा भी रही है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा और मैं उस पर शक नहीं कर सकती हूँ। ऑलरेडी मैं कई बार उस पर शक कर चुकी हूँ और हमेशा गलत साबित हुई हूँ। अब नहीं, बहुत हो गया। इंसान एक बार ठोकर खाता है, 2 बार खाता है, 3 बार खाता है, अगर मैं बार बार खाऊंगी तो मैं बेवकूफ़ कहलाऊंगी। और मुझे सीरत पे पूरा भरोसा है और आप सीरत से बहुत तमीज़ से पेश आया करिए, मैं पहले बता दे रही हूँ आपको। तो अपनी मॉम पे ऐसे चिल्लाती है और उसकी मॉम कहती है हाँ हाँ बेटा, जब सामने आएगा ना सब, तब तुम्हें सब पता चलेगा, तुम्हें तो हमेशा मैं ही गलत नज़र आती हूँ। तो अनिका बोलती है आपसे तो बात करना ही बेकार है, आपको तो कुछ सुनना ही नहीं है ना, वो तो दिख नहीं रहा वो क्या कुछ कर रही है आपको मनाने के लिए, है ना? तो आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये कह के वो रूम से निकलती है और डोर एकदम से झटके से बंद करती है बहुत ज़ोर से। उसकी मॉम पीछे से चिल्लाती है तोड़ दो ना, अपनी कमाई से नहीं बनवाया है तुमने। तो अनिका उस पर एकदम ध्यान नहीं देती और सीधे अपने रूम में जाती है, अपना फ़ोन उठाती है और सीरत को फ़ोन लगाने लगती है। लेकिन सीरत फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रही होती और वो पैदल ही गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। बहुत देर तक वो पैदल चलती है, बहुत दूर तक, मतलब कम से कम 8 से 10 किलोमीटर वो गुस्से में पैदल चलती है और फिर थक जाती है, बिल्कुल पसीना पसीना हो जाती है। फिर एक जगह बैठती है थोड़ी देर और सोचती है, कहती है यार क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी परेशान होती है। फिर वहाँ से टैक्सी लेती है और ऑफिस पहुँच जाती है। वहाँ जैसे ऑफिस में एंटर होती है देखती है कि वहाँ उसकी मॉम होती है, तो अपनी मॉम को हक कर लेती है। कहती मॉम आप यहाँ? कहती हाँ तुमसे मिलने का मन था बस, तो इसलिए आ गई। तो अपनी मॉम को कैबिन में लेके जाती है। तभी जो है देखते हैं तो थोड़ी देर में उसके रेहान और पापा, भाई और पापा दोनों आ जाते हैं। तो वहाँ उसके अब्बू बोलते हैं मैं अभी भी तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि उस लड़की को छोड़ो और घर चलो। तो सीरत बोलती है मुझे नहीं जाना है, मैं बोल चुकी हूँ आपको। तो तभी रेहान बोलता है क्या है उस लड़की के अंदर ऐसा, हाँ कि आप लोगों ने, आपने हमें भी छोड़ दिया, ये 2 कौड़ी की लड़की नहीं है वो। तो रेहान ऐसे बोलता है तो अनिका कहती है सॉरी, सीरत कहती है कि रेहान एकदम बकवास बंद, ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कुछ कर जाऊँ, और जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो ना वो मेरी पार्टनर है, मेरा प्यार है, बहुत तमीज़ से। तो रेहान सुनता नहीं, वो ऐसे ही उल्टा सीधा काफ़ी देर तक बोलता रहता है। तो सीरत को एकदम गुस्सा आता है और वो खड़ी होकर उसका कॉलर पकड़ती है और लगा के 2 हाथ देती है तो और उसे बुरी तरह पीटने लगती है। उसके अब्बू से बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, बाकी का स्टाफ भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सीरत किसी के काबू में नहीं आ रही होती। उसमें इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, हर एक टेंशन उसके दिमाग में इतनी बुरी तरह हावी होती है
कि उसका पारा इस समय इतना हाई होता है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही होती। तभी उसकी मॉम जब ये देखती हैं कि कंट्रोल में नहीं आ रही है तो वो अनिका को फ़ोन कर देती हैं। अनिका फटाक से फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ अम्मी बताइए कैसी हैं आप। तो कहती हैं बेटा अभी तो मैं बस इतना कहूँगी, तुम जहाँ भी हो फटाफट आ जाओ वापस। तो कहती है वापस मतलब, कहती है तुम सॉरी सीरत के घर आ जाओ बस। फिर वो कहती है क्या बोल रही हो मम्मी। तो कहती है मतलब सीरत के ऑफिस आ जाओ, सीरत यहाँ रेहान को बहुत मार रही है, जान ना ले लो और किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही, इसे क्या हो गया, इतना गुस्सा किस बात का है इसके अंदर। तो अनिका जब ये सुनती है तो कहती है कि बस मम्मी मैं अभी आई, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बस अभी आई। और ये कह के वो फ़ोन कट करती है और फटाफट अपने गाड़ी की चाबी उठाती है और वहाँ से भागती हुई निकलती है। तो उसकी मॉम और राहुल पीछे से चिल्लाते हैं, कहते कहाँ जा रही हो तुम। तो किसी की कुछ नहीं सुनती और सीधा गाड़ी उठा के वहाँ से भागती है सीरत के पास। और बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, मन में सोच रही होती है क्या हो गया इस लड़की को, इतना गुस्सा है क्यों आ रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। अभी कल तक तो सब ठीक था, सडन क्या हो गया, क्या चल रहा है, क्या इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो ऐसे सोच रही होती है और बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रही होती है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होता है, इनकी स्टोरी क्या मोड़ लेती है, सीरत सब कुछ कैसे हैंडल करेगी। वैसे भी पानी तो सर से ऊपर जा ही रहा है, गुस्सा आना तो लाजमी है ही उसका। ऐसा ना हो कहीं गुस्से में वो अनिका को भी कुछ बोल दे। ये तो आगे स्टोरी में पता चलेगा कि इसका गुस्सा क्या क्या करवाता है, या अनिका इसे संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी, या सीरत अनिका को कुछ उल्टा सीधा बोल देगी। ये तो अब वक्त बताएगा और अनिका उस पर कितना ट्रस्ट करेगी कितना नहीं। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब वो ट्विस्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, ये जानने के लिए तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।